मित्रों, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल गौ माता को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संतान हो, हालांकि संतान होने में सज्जनों ज्यादा फायदा तो नहीं है। मैंने भी कल कहा था कि संतान तो होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं। संतान को लेकर के मेरे भाई बहनों, ब्रह्म पुराण के 4वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है कि संतान जैसा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म पुराण में लिखा है, स्पष्ट लिखा है मेरे भाई बहनों कि नास्ति पुत्र समो रिपु। गरुड़ पुराण में भी ये बात लिखी है कि पुत्र, रिपु कहते हैं दुश्मन को, कि नास्ति पुत्र समो रिपु, बेटे के समान दूसरा दुश्मन कौन हो सकता है। उन्होंने कारण बताया, क्यों? क्योंकि जन्मते की माँ की जवानी छीन लेता है, जवान होते के बाप का पैसा छीन लेता है। कहते हैं घर जाके बैठो, धंधों में संभालूंगा, यो सारी तिजोरी मारे हवाले करो। कि जन्मते ही की माँ की जवानी छीनता है, खुद जवान होकर के पिता का धन हड़प लेता है। और अगर वो योगा योग से मेरे भाई बहनों जवानी में मर जाए तो माँ बाप की जान ही ले लेता है। वो माँ बाप परेशान होकर के, दुखी होकर मर जाते हैं। कहा पुत्र है तो दुश्मन के समान, लेकिन पुत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बीच रहना चाहता है। अकेला मानव परेशान हो जाता है, बड़े बड़े दुख आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन समाज के बीच मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए संतान तो सामाजिक जीवन में चाहिए ही चाहिए। लेकिन कई बार कई भाई बहनों की संतान नहीं हो पाती और वो संतान की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं। जितनी कोशिश होती है सारी कर लेते हैं, नहीं होने पर दुखी भी हो जाते हैं, धन भी खर्च करते हैं, श्रद्धा समर्पण से बड़ा काम करते हैं, लेकिन जब संतान नहीं हो पाती तो वो व्यथित हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए भगवान कह रहे हैं कि गौ माता वरदान है। कहा प्रभु कैसे गौ माता संतान प्रदान करेगी? कहा बेटा पहले तो आप ये समझिए कि संतान क्यों नहीं होती है। संतान नहीं होने के सज्जनों 3 कारण बताए। पुरुष में कोई कमी, संतान नहीं होगी। माता में कोई कमी, जैसे बच्चेदानी का सिकुड़ जाना, ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, संतान नहीं होगी। डॉक्टर साहब से जांच करवा लिया आपने कि आदमी के भी कोई गड़बड़ नहीं, औरत के भी कोई गड़बड़ नहीं, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। विज्ञान कह रहा है कि होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब साफ दोष है, पाप दोष है, इसलिए बच्चा नहीं हो रहा है। भगवान अपने भक्तों को कहते हैं कि बेटा इन तीनों समस्याओं का समाधान गाय माता के पास है। पहली समस्या क्रमबद्ध सुनिए और आप सब सुनिए। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर किसी के संतान नहीं है तो आप ये जरूर बताएं, वो जिंदगी भर आपके गुण गाएगा। आपके परिवार में अगर कोई इस प्रकार की समस्या से ग्रसित है तो आज ही जाके उसको विधि पालन कराए ताकि समय पर संतान हो। पहला कारण, पुरुष में अगर किसी प्रकार की कोई कमी है, जैसे शुक्राणुओं की कमी होना। कमी क्यों है उसके कारण भी है। आप छोटे भैया खड़े हो ना, हाँ थोड़े आगे आओ। आप क्या उम्र है आपकी? 14 साल के हैं, छोटे से भैया हैं ये। आप लोग मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़ी विचित्र बात है, लेकिन सावधानी से समझिएगा। इन छोटे से भैया को इनके पिताजी ने जींस खरीद के दी और ये पहन के बैठे। इसके जैसे छोटी उम्र के और भी बच्चे बैठे, वो जींस पहन के बैठे। बैठो भैया, केवल ये कपड़ा बताना था मुझे। ये कपड़ा आदमी को नपुंसक बनाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है
कि कम उम्र के बच्चे को अगर आप जींस पहना रहे हो तो बाद में आप दादा दादी बनने की इच्छा मत करना। उसका कारण लिखा है उन्होंने कि जब बच्चा छोटा होता है उस समय उसके शुक्राणुओं को बनाने वाली कोशिकाओं का विकास होता है। मोटा कपड़ा जब कोई बच्चा पहनता है तो ओवरहीट पैदा होती है, अधिक गर्मी पैदा होती है, और अधिक गर्मी पैदा होने से वो शुक्राणुओं का निर्माण करने वाले उत्तक तैयार नहीं हो पाते, इसलिए फिर शुक्राणुओं की कमी रहती है, वो इंसान पिता नहीं बन पाता है। ऐसी फैशन मत करो कि इतना बड़ा नुकसान हो जाए। बड़े बुढ़े भले जींस पहनने चलेगा, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए, ढीला कपड़ा पहनाना चाहिए। याद करो मेरी आदरणीय मातों, पहले छोटे बच्चे को पोतड़ा पहनाते थे, आजकल तो 3 घंटे बाद ही वो प्लास्टिक का पोतड़ा पहना देते हैं, जिसके अंदर ही मलमूत्र इकट्ठा होता है, हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। मम्मी की साड़ी खराब नहीं हो जाए इस चक्कर में बच्चे की जिंदगी खराब करने में लगे हुए हो। छोटे छोटे बच्चों को टाइट टाइट कपड़े पहना देते हो। पहले 3-3 साल के बच्चे बिना ही कपड़े के घुमा करते थे, तो फर्टिलिटी सेंटर पर पुरुषों की भीड़ नहीं लगती थी इलाज कराने के लिए। इसलिए प्रार्थना है, मैं आपकी फैशन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। लोग कहेंगे साहब जमाना के साथ चालना पड़े, लेकिन एड़ा मत चालो कि था कि टांग ही लंगड़ी हो जावे। चाल तो चलो लेकिन सही होनी चाहिए। इसलिए बहुत अधिक मोटा कपड़ा बच्चों को नहीं पहनना चाहिए। माताओं से प्रार्थना है, ज्यादातर कपड़े माताएं खरीदती है अपने बच्चों के लिए। हाँ ठीक है, होली दिवाली वार त्योहार पहना दो ब्याह शादी में, वो नहीं, लेकिन इसको रेगुलर ड्रेस के रूप में कभी भी जींस का इस्तेमाल बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। निवेदन है मेरा। वैसे ही भारत में सनातन धर्म वालों की संख्या घटती जा रही है, हिंदू धर्म वालों की संख्या घटती जा रही है, विधर्मियों की संख्या बम ब्लास्ट की तरफ बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी होती जा रही है। देसी भाषा में कहूं तो टोपी वाले बढ़ रहे हैं, चोटी वाले घट रहे हैं। इसलिए बच्चे होने चाहिए। अगर ऐसे ही जींस पहनाते रहोगे तो फिर बच्चे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए छोटे बच्चे को जींस मत पहनाओ। अगर डॉक्टर ने जांच की और बता दिया कि शुक्राणुओं की कमी है तो इलाज सुन लीजिए। भगवती गौ की कृपा से अति शीघ्र इलाज होगा। सिर्फ 90 दिन का एक छोटा सा इलाज है, अच्छे से आप सभी सुन लीजिए। आपके परिवार में कोई भी पुरुष अगर इस समस्या से ग्रसित है तो उसका इलाज